दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। दोस्तों, इस समय राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है, जो भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोट चोरी को लेकर इस समय विपक्ष हंगामे पे हंगामा कर रहा है। दूसरी तरफ जहां पर एक कमरे में 80 वोट, कहीं पे 64 वोट, 74 वोट ऐसे बनाए गए हैं। तो वोट चोरी का मामला क्या है और वोट चोरी पर जो विपक्ष द्वारा इतना हंगामा किया जा रहा है, इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर जहां की बात करें वहां की राजनीति में अगर चर्चे का विषय है तो सिर्फ वोट को लेकर चर्चे के विषय है। उसी विषय पर बात करने के लिए हम चौरा नौसारी लोकसभा के प्रभारी पंकज भाई ताड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी से नेता हैं। उनसे बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी का इस पर क्या राय है, आम आदमी पार्टी का जो विचार है। क्योंकि वोट चोरी के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन इस समय एक दिखाई पड़ा है और एक होके बड़ी मजबूती के साथ में इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में पंकज भाई ताड़े हैं। मैं पंकज भाई ताड़े से जानकारी लूंगा और आप तक उनकी जो जानकारी है पहुंचाऊंगा। साहब, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं पंकज आनंदा तायड़े, आम आदमी पार्टी नवसारी लोकसभा प्रभारी। साहब, इस समय जो मुद्दा चल रहा है राजनीतिक भूचाल में, एक ही मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी का बात जहां भी आप बात करेंगे तो वोट चोरी का, कहीं पे 84 वोट बनी है, कहीं एक नाम से 5 वोट बनी है। तो इस पर आपको क्या लगता है, वास्तव में वोट चोरी हुआ है, खाली एक राजनीतिक मुद्दा को हवा दिया जा रहा है? भारत भारत के अंदर लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र का अधिकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनावी पंच हो या भारत देश के अंदर जितना भी विश्वास अगर किसी के ऊपर किया जा सकता है तो वो चुनावी अधिकारियों के ऊपर है, चुनावी पंच के ऊपर है। और पूरे भारत देश में आपको पता ही है, जो देश की सरकार अभी जो चला रहे हैं वो इतने दबंग है। उन्होंने सबको डरा धमका के रखा है। उनको जो जो करना है वो कर लेते हैं। अधिकारियों को दबा के उन लोगों ने ऐसे ऐसे वोटर बढ़ा दिए हैं। आप देख सकते हो कि एक एक पेज के ऊपर एक व्यक्ति के 6-6 फोटो और वापस रिपीट नाम आते हैं। आपने देखा होगा, सुषमा गुप्ता जैसे एक लेडीज का नाम 6 जगह आता है। कभी सुषमा गुप्ता आता है तो कभी गुप्ता गुप्ता आता है, तो हर जगह इन लोगों ने एक एक पेज पे 5-5, 6-6 इन लोगों ने वोटर्स बढ़ा लिए हैं। पूरे देश के अंदर करोड़ों इन लोगों ने फर्जी वोटर्स बना लिए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी एक आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन जी ने, जब राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाया कि एक कमरे में जहां पे 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति रह सकते हैं, उस एड्रेस एड्रेस पर 80 वोट बनी है। क्या आपको लगता है ये सच्चाई है या? जिस घर के अंदर 4 लोगों की रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकती, वहां पर अगर 80 वोट बनते हैं तो देश के अंदर क्या चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप सभी को पता ही है। गली गली में शोर है, भाजपा सरकार चोर है, ये आप सभी को पता है। और लोगों को भी पता चल रहा है कि इन लोगों ने फर्जी वोट, लाखों करोड़ों लोगों वोट इन लोगों ने फर्जी बना के रखे हैं। और आपको और जनता को जागरूक होने की अभी जरूरत है। मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, मीडिया सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि मीडिया वाले सभी साथी उनका ईमान और इनका जज्बा उनके साथ रखें और जनता को साथ दे। इस टाइम आपकी जरूरत है जनता को। और इसी मीडिया के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूं कि आपको आपका वोटर लिस्ट, आप किस विस्तार में रहते हो, किस जगह आपका वोटर है, उस जगह आप खुद चेक करें। आपके नाम पे कोई फर्जी वोट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो भी आपको चेक करना है। आपकी एक वोट से हम किसी को ऊपर बिठा सकते हैं तो किसी के नीचे भी उतार सकते हैं। ये जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन जब से वोट के मुद्दे पर जिस प्रकार से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को निशाने पर लिए हैं, विपक्ष पूरा उनका साथ दे रहा है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी एफिडेविट करके दे। एक तरफ चुनाव आयोग का राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जाता है, दूसरी तरफ वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है कि मैंने इतने एफिडेविट दिए हैं, इतनी शिकायतें की है, उस पर क्या आपको, इस पर क्या है? ये विपक्ष अगर उनकी सच्चाई अगर कोई सामने लाता है तो इन लोगों को डराना, धमकाना, एफिडेविट मांगना, लोगों से लोगों का उनसे नजरिया हटाना, ये भारतीय जनता पार्टी का और इस शासन का अभी तक का मुद्दा चलता आ रहा है। आपको पता होगा, जब लोग सच्चाई सामने रखते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं जनता गुमराह हो जानी चाहिए, इसलिए वो लोगों को प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ तो आपके सामने है, उन लोगों ने दिखा दिया कि किस किस पेज के अंदर कितने सारे वोट बढ़े हैं।
आपने एक वीडियो और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिस वीडियो में मृतक जिन्हें मृतक बता करके वोट उनकी काट दी जा रही है, उनके साथ में राहुल गांधी चाय पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। क्या वो आपको लगता है इसमें कुछ राजनीति हो रही है या सच्चाई है? आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने ऐसे ही दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया। वहां पर जो स्थानिक लोग रहते थे उन लोगों के वहां पर वोटर नहीं थे, और जो लोग वहां पर नहीं रहते हैं उन लोगों के इन लोगों ने वोटर्स बढ़ा दिए हैं। किस हिसाब से चुनाव आयोग इसके ऊपर ध्यान रख रहा है? ये सभी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और ये सरकार को सामने साथ में रख के ये सब काम हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो नेता बैठे हैं ये लोग उनको दबान करते हैं, इन लोगों को मजबूर करते हैं। जगह जगह पे हल्ला प्रदर्शन बोल रहा है। ऐसे मुद्दे पर पहले एक विपक्ष की पार्टियों पर जब कोई आरोप लगता था तो वहां जो मंत्री के ऊपर आरोप लगता था उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। क्या आज वो सिस्टम है या उस सिस्टम को बंद कर दिया गया है? क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने देखा होगा कि पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन है, कितनी दबंगाई, इनका कितना डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है। अगर कहीं पर अगर हमारे विस्तारों के अंदर देखे या गुजरात के अंदर देखे, कितने सारे हंगामे हो रहे हैं, रोज के रोज कहीं ना कहीं मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है, ड्रग्स के कारोबार चलते हैं, दारू के अड्डे, सट्टे के अड्डे, सब चलता है। कहीं ना कहीं इतने सारे मर्डर होने के बाद में भी यहाँ के पीआई हो या कमिश्नर हो, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, इन लोगों को हटाया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता इन लोगों के शासन में इनको साथ दे रही है, और यही दबंगाई और यही गुनहगारी बढ़ा रही है। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ में नौसारी लोकसभा के जो प्रभारी हैं पंकज भाई ताड़े, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि यह सरकार जो है, सरकार एकदम तानाशाही पे है, सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ सरकार किसी किसी न षड्यंत्र के माध्यम से उसे दबाने की कोशिश करती है। ऐसे अलग अलग विचारों पर अलग अलग राय दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।